कहानी के शुरुआत में एक सिक्योरिटी गार्ड को काफी डरा हुआ हालत में दिखाया जाता है, जो फ्रेडी हाउस की वेंटिलेशन के रास्ते से होता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा मात्रा में डर गया था। जैसे ही वेंटिलेशन से होकर बाहर भागा, लेकिन उसे पता चला कि दरवाजा को बाहर से लॉक्ड कर दिया गया है कि तभी अचानक से कोई चीज गुर्राते हुए उसे पकड़ लेती है। पता चला कि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक मशीन जैसी रोबोट थी, जो दिखने में किसी रैबिट की तरह लग रहा था। चेयर पर गार्ड को लॉक्ड करते हुए अपने मुंह की ब्लेड को चलाया गार्ड अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करने लगा। वो चेयर के नट को निकालने लगा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद बहुत ही बेदर्दी से रैबिट जैसा दिखने वाला रोबोट उसे जान से मार देता है। यहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें माइक नाम के लड़के को दिखाया गया, जो इस कहानी में सबसे अहम रोल निभाने जा रहा है। उसी के साथ एक उसकी छोटी बहन भी है, जो उसी के साथ रहती है। माइक अपनी बहन को घुमाने के लिए लेकर जाता है। उसी दौरान माइक ने देखा कि कोई एक बच्चे को किडनैप करके उसके आंखों के सामने लेकर जा रहा है। यह देखती ही माइक उस अनजान आदमी के ऊपर कूदकर उसे बुरी तरह से मारने ही लगा। वो इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी मरने तक की हालात हो चुकी थी। लेकिन बाद में पता चला कि जिस आदमी को माइक अभी अभी मारा, दरअसल वो उस बच्चे का बाप था। यहाँ हम जान पाते हैं कि माइक की मेंटेलिटी हालत कुछ ठीक नहीं है। अगले दिन माइक स्टीव रैगलन नाम के आदमी के साथ दिखाया गया। असल में माइक उसके पास जॉब के लिए आया था। स्टीव उसे एक सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दिया। यहाँ उसी जगह की बात हो रही है जो कहानी के शुरुआत में वो अनजान सिक्योरिटी गार्ड मरा था। माइक को पता चला कि वहाँ पर अपनी ड्यूटी रात में करनी होगी। इतना सुनकर वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन स्टीव उसे अपना गार्ड दिया, यह कहते हुए कि अगर मूड बदल जाए तो उसे बता दे। माइक की बहन हमेशा चुपचाप बैठकर बस ड्राइंग बनाती रहती है। यहाँ पता चलता है कि माइक के मॉम डैड किसी वजह से गुजर चुके हैं। अगले दिन माइक की आंट जेन को दिखाया जाता है, जो माइक से उसकी बहन एबी की कस्टडी लेने आई थी। इतना कुछ देखते हुए माइक भी अपनी बहन से बोर हो चुका था, क्योंकि उसकी बहन हमेशा की तरह सिर्फ अपनी ड्राइंग ही बनाती रहती है। रात में दिखाया गया जब माइक सो रहा होता है तो उसके ड्रीम में उसके छोटे भाई को किसी ने किडनैप करके लेकर जाने लगा। माइक अपने भाई के पीछे दौड़ा, लेकिन उसी टाइम उसकी आंख खुल गई। इसी परेशानी में आकर माइक फौरन से जॉब के लिए स्टीव के पास कॉल लगाया और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद माइक उस जगह पर पहुंच जाता है। स्टीव रैगलन माइक को बताया था कि यह फ्रेडी नाम का हाउस लगभग 80 की दशक में ही बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको अपने मालिक की वजह से उसे वैसे ही अबेंडेड ही छोड़ दिया गया। अंदर जाने के बाद माइक को वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म मिलती है, जिसे वो पहनकर वहाँ पर ड्यूटी करने लगा। वहाँ के जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जब माइक आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में काफी सारे रैबिट जैसा डॉल्स दिखाई दिए, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। रात के 3 बजे माइक की आंख लग जाती है। उसके सपने में फिर से वही लोग दिखाई दे दिए, जहाँ पर माइक अपने फैमिली के साथ पिकनिक पर गया हुआ है। पिछली बार की तरह फिर से कोई उसके छोटे भाई को किडनैप करके लेकर जाने लगा, लेकिन इस बार 5 बच्चे ठीक उसके सामने आ गए। माइक के बस इतना ही पूछना था कि मेरे भाई के किडनैपर कौन था। अचानक से 5 बच्चे अलग डायरेक्शन में भागने लग गए। उसी में से माइक एक का पीछा करने लग गया, लेकिन तभी अचानक से एक पत्थर में टक्कर लगने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन जैसे ही माइक घर आया तो उसके घर मैक्स नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो एक बेबी सिटर थी। दरअसल वो एबी का ख्याल रख रही थी। अगली रात माइक फिर से उसी फ्रेडी हाउस पर ड्यूटी के लिए चला गया। इस बार भी उसकी आंख लग जाती है और फिर से उसके ड्रीम में उसका भाई किडनैप हो जाता है। पिछली बार की तरह फिर से वही 5 बच्चे उसके पास आ जाते हैं, लेकिन इस बार माइक जब गुस्से से पूछा कि मेरे भाई को कौन ले गया, तब बच्चे ठीक उसी टाइम अचानक से भागने लग गए। लेकिन इस बार माइक दौड़कर एक बच्चे को जैसे ही पकड़ा, बच्चा उसके हाथ पर लोहे से वार करके उसे इंजर्ड कर देता है और उसके आंखों से काले खून की आंसू निकलने लग जाते हैं। अचानक से माइक की आंख फ्रेडी हाउस के शोर की वजह से खुला, क्योंकि बिजली में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। जैसे ही बिजली को बंद करने के लिए आगे बढ़ा, उसी दौरान हमने देखा कि एक रैबिट रोबोट उसे देख रहा है। उसी दिन सुबह में दिखाया जाता है फ्रेडी हाउस में कुछ लोग अपने कुछ हथियारों के साथ अंदर घुस जाते हैं। दरअसल ये फ्रेडी हाउस कोई हाउस नहीं है, बल्कि एक पिज्जा रेस्टोरेंट है, लेकिन अभी के लिए हम फ्रेडी हाउस बोल रहे हैं। अंदर आकर सभी यहाँ के चीजों को तोड़ने फोड़ने आए थे और महंगी चीजों को लेकर उन्हें यहाँ से जाना भी था। इसी के फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दरअसल एबी और माइक की आंट जेन ये चाहती थी कि माइक का करियर ही खत्म हो जाए, जिससे कोर्ट को लगेगा कि माइक बिल्कुल
बिल्कुल लाचार है, कुछ करने के लायक नहीं है, और जब वैसा दिखेगा तो ना ही कमाएगा ना ही कुछ सही से खा पी पाएगा, तो एबी को कैसे अपने पास रखेगा। और कोर्ट को उसके बारे में पता चलेगा कि माइक इस कंडीशन में है तो जेन एबी को कस्टडी अपने कंट्रोल में ले लेगी। इसीलिए उसने प्लान बनाकर उस फ्रेडी हाउस में तोड़ फोड़ मचाने के लिए उन्हें भेजा हुआ था। सभी बदमाश लोग सेपरेट होकर चीजों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हीं में से एक को वहां की फ्रिज के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देते हैं। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसके सामने 2 आंखों वाला रोबोट अपनी आंखें खोल लिया, लेकिन उसी दौरान पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाता है। जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, वही 2 आंखों वाला डॉल दूसरे डॉल के हाथ से कूदकर उसे दबोच लिया। यहीं पर दिखाया गया कि माइक की आंटी के साथ मैक्स नाम की लड़की जो एबी की देखभाल कर रही थी, वो भी जेन के साथ मिली हुई थी। अंदर एक आदमी अपने साथी को सीसीटीवी में भागते हुए देखता है। दरअसल उसने उस डॉल को अपने साथी को मारते हुए देख लिया था, लेकिन वो भी एक रैबिट डॉल के हाथों मारा जाता है। जैसे ही उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे गया, उसके ठीक सामने रैबिट वाला रोबोट आ गया। एक जिंदा रोबोट को देखकर उसकी तो पैंट ही गीली हो जाती है। काफी तेजी के साथ वो वहां से भागने लग गया। भागते हुए वो फौरन से उसी कंट्रोल रूम में छुप जाता है। तभी उसने देखा कि पीला वाला रोबोट ब्लू रोबोट के सामने झुककर ऐसे सलाम कर रहा है जैसे वो उसकी सरदार हो, कि तभी दोनों उसी को कैमरे के थ्रू देखने लग जाते हैं। दरअसल उसने उस छोटा डॉल को झुककर वेंटिलेशन के अंदर डाल दिया था, और अचानक से वो छोटा रोबोट डॉल वेंटिलेशन में आकर उसे मारने की कोशिश करने लग गया। अब क्योंकि वो तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाता और वहां से चला गया, लेकिन जब उसने दूसरे दरवाजे से निकलकर यहाँ से भागने की जैसे ही कोशिश की, अचानक से एक और अलग रोबोट आकर उस पर अटैक कर देता है और उसे भी जान से मार देता है। इधर मैक्स भी सभी को ढूंढते हुए अंदर आ चुकी थी। उनकी तलाश में वो काफी अंदर तक चली जाती है कि तभी उसी दौरान एक बच्चा उसे बुलाने लग गया, जो उसका पीछा करते हुए वो और भी अंदर जाने लग गई। जैसे ही उसने एक कमरे में प्रवेश किया, उसी दौरान एक रोबोट डॉल उसके सामने पड़ा हुआ था। चेयर को लगाते हुए मैक्स उसे ध्यान से जैसे ही देखने लग गई, अचानक से उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकला और उसके सर को पलक झपकते ही उसके धड़ से अलग कर दिया, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसी दिन वेनेसा नाम की लेडी पुलिस माइक के घर पर आती है। पता चला कि माइक वेनेसा को पहले से जानता था। यहाँ पर माइक वेनेसा को अपने सपने के बारे में बताता है कि उसे एक ही सपना बार बार आती रहती है। वेनेसा को लग रहा था कि माइक अपनी ड्यूटी के दौरान नींद की गोली ले रहा है, इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, और उसे सलाह देते हुए कहने लगी कि अगर फ्रेडी में हो तो अलर्ट रहा करो। रात में उसके घर मैक्स के ना आने पर माइक अपनी बहन एबी को लेकर फ्रेडी हाउस में ही चला जाता है। माइक को यह नहीं पता था कि मैक्स मारी जा चुकी है। अंदर आने के बाद माइक को यहाँ उसे खून की निशान मिलते हैं। अचानक से माइक एक छोटा सा डॉल को देखकर डर भी जाता है। अब काफी कड़ी मेहनत के साथ वहाँ के टूटे फूटे सामानों को साफ करके अपने ड्यूटी पर लग गया, लेकिन इस बार जैसे ही 4 बजा, पहले की तरह उसकी आंख लग गई कि तभी उसी दौरान कोई बच्चों की आवाज में एबी को जगाकर भाग जाता है। एबी भी उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे जाने लग गई। आगे बढ़कर जैसे ही उसने कहा कि मुझे पता है तुम वहाँ हो, चलो अब बाहर आ भी जाओ, उसी रात एक रैबिट डोल की आंखें खुल गईं। यह देखते ही एबी का गला सूखने लगा। उसी दौरान सीन शिफ्ट करके माइक के सपने के अंदर चली गई, जहाँ पर इस बार उसने उसी लड़के को भागते हुए नहीं बल्कि जमीन पर बैठे हुए देखता है। बहुत ही धीमी आवाज के साथ माइक पूछने लग गया, तुम वही बच्चे हो ना जो किडनैप हुए थे? माइक उस बच्चे से कहने लगा कि अगर तुम मुझे बता देते हो कि किडनैपर कौन है तो वो उसे कुछ भी दे सकता है। लेकिन तभी उसके सपने में एबी की चीखने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर देखने पर बच्चा गायब हो चुका था, लेकिन उसने एक संकेत के तौर पर जमीन पर एक अजीब सा रैबिट बनाया हुआ था, जो सेम उन्हीं फ्रेडी हाउस के अंदर दिखने वाले रैबिट्स की तरह लग रहे थे। जैसे ही नींद खुला, सच में एबी की चीख उसे सुनाई दे दिया। तेजी से दौड़कर उसके पास जब गया तो पता चला कि एबी उन सारे रैबिट रोबोट के साथ खेल रही है, लेकिन माइक पूरी तरह से अलर्ट हो चुका था क्योंकि उसने यह सब ऐसा कभी नहीं देखा था। यहाँ पर माइक सभी से मिलकर बाहर से तो खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल डरा हुआ था। सबसे अजीब बात तो यह था कि कुछ टाइम पहले ये लोग उन बदमाशों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारा, लेकिन जब माइक और एबी की बारी आई तो ऐसे खड़े हैं जैसे इनकी काफी अरसे से प्योर रिश्ता हो। खैर, इधर वेनेसा उन्हीं 5 बच्चों को लेकर जो किडनैप हुए थे उसी केस पर काम कर रही थी। जो बच्चे गायब हुए थे वे सारे बच्चे यानी 5 बच्चे वही हैं जो इन रैबिट रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं।
सभी रोबोट इनसे ऐसे मिलकर साथ काम कर रहे थे जैसे कोई एक परिवार अपने को पाकर काफी खुश हो गया हो। खैर, उनकी सिलसिला यूं ही चलता जा रहा था। एक दिन माइक अपनी ड्यूटी के दौरान फिर से सो गया और उसके सपने में फिर वही 5 बच्चों के साथ उसके मॉम, डैड और उसका छोटा भाई गैरेट भी था। असल में 5 बच्चों में से लीडर था जिसमें रैबिट बनाकर बताया था। दरअसल वो एबी को अपने साथ मिलाना चाहते थे क्योंकि उसकी मॉम भी ऐसा चाहती है, लेकिन माइक ऐसा करने से मना करने लग गया। एबी के साथ मिलाने का मतलब वे 5 बच्चे एबी को जान से मारकर अपने टीम में शामिल करना चाहते थे। माइक के मना करते ही सभी लोग अचानक से गायब हो गए। वहीं असली दुनिया में एक अजीब सा रोबोट उसके करीब आने लग गया और इधर सपने में सारे बच्चे एक एक करके उस पर वार कर करके उसे इंजर्ड करने लग गए। दरअसल जो भी उसने सपने में देख रहा था वो सब कुछ असल दुनिया में महसूस भी कर रहा था, क्योंकि वही रोबोट जो उसके पास आया था उसी ने उसे चोट पहुंचा रहा था। जैसे ही उसकी आंख खुला वो खुद को एक चेयर पर उसी ब्लेड वाला रोबोट को देख पाता है। यहाँ पर पिछली बार के जैसे सिक्योरिटी गार्ड की तरह उस चेयर की नट को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब ब्लेड वाला रोबोट पूरी तरह से उसे जकड़ लिया था। बहुत कोशिश के बाद वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकला। उसके यहाँ से जाते ही काफी सारे लाशें उसी घर में मौजूद थीं। दरअसल ये वही लोग थे जिन्होंने यहाँ उस फ्रेडी हाउस में तोड़ फोड़ के दौरान इनके हाथों मारे गए। अब क्योंकि माइक पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था इसीलिए वो भाग नहीं सका और एक रैबिट रोबोट के हाथों पकड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो रोबोट उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया है। इधर एबी के साथ उसकी आंटी जेन को दिखाया जाता है जो एबी को लेने के लिए आई थी, मगर उसी टाइम ठीक उसके पीछे काले टोपी वाले रैबिट रोबोट को दिखाया गया जिसके अंदर वही लीडर बच्चा था। वो सबसे पहले जेन को जान से मार देता है और एबी को लेकर ऐसे चला गया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर वेनेसा माइक को बताती है कि 80 के दशक में जब वो बच्चे गायब हुए थे तो पुलिस ने पूरा का पूरा फ्रेडी छान मारा था, लेकिन वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए जिसने उन्हें किडनैप किया था। वो बहुत ही बुरा आदमी था। वेनेसा कहने लगी वो आदमी नहीं, एक हैवान था। उसे पता था कि उनके माँ बाप उन्हें बचाने के लिए आएंगे, लेकिन वे बचा नहीं सके। उन मशीनों के अंदर सिर्फ बच्चों के भूत ही नहीं हैं, बल्कि शरीर भी मौजूद हैं। इसीलिए तो लीडर बच्चा एबी के पास पहुंचकर उसे लेने चला गया। यहाँ वेनेसा के थ्रू पता चलता है कि वे 5 बच्चे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो आदमी ही है जो उन सभी बच्चों को अपने कंट्रोल में कर रखा है, क्योंकि वे बच्चे जो भी कर रहे हैं वे अनजाने में कर रहे हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किसी को मार रहे हैं। माइक जब उसका नाम पूछता है तो वेनेसा उसकी रैबिट वाली तस्वीर दिखाकर बताने लग गई कि उसका नाम विलियम एफ्टन नाम है। दरअसल सच्चाई तो यह था कि जिस तस्वीर में लड़की दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि वेनेसा ही है, जो उसकी बचपन की फोटो है। और जो भी अभी तक हुआ और जिसने इतना सारा कुछ खेल को रचा वो कोई और नहीं बल्कि वेनेसा का डैड था, जो अभी इस तस्वीर में रैबिट के रूप में था। वेनेसा के हाथ में जो जहाज वाली टॉय दिखाई दे रही हैं, वही जहाज अक्सर माइक के सपने में आते रहते थे और माइक का छोटा भाई को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि वेनेसा के डैड ने ही किया हुआ था। अब क्योंकि वेनेसा माइक को लेकर फ्रेडी हाउस से दूर थी इसीलिए माइक अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने डैड के सामने कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब माइक वेनेसा की कार को लेकर फ्रेडी हाउस की तरफ चल पड़ता है। इधर एबी उन सभी बच्चों के साथ खेल रही होती है। माइक उस बिल्डिंग के पीछे साइड से वेंट के रास्ते से होता हुआ अंदर चला जाता है। अंदर आते ही उसने देखा कि बच्चे वाले रोबोट्स एबी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। फौरन से वेंट की दरवाजे को तोड़ते हुए माइक उन नाच रहे रोबोट्स के पास पहुंच जाता है और बहुत ही चालाकी से उनके नीचे पानी गिराकर उसमें बिजली दौड़ा देता है, जिससे उनके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से दोनों रोबोट्स बंद पड़ गए। इधर एक रोबोट एबी को ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां से और भी डॉल जैसी मशीन रखी गई थी। फौरन से रोबोट एबी को पकड़कर उसके ऊपर बैठाने लग गया। दरअसल वो इसी तरह से उसे मारकर उस रोबोट के अंदर उसके आत्मा को डालना चाहता था, लेकिन उसी टाइम अचानक से माइक आकर उसके अंदर शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे वो भी मारा गया। लेकिन तभी वही आइसक्रीम वाला छोटा रोबोट माइक के पैर को अपने दांतों से पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी के साथ पीछे की तरफ खींचने लग गया। माइक अपने बहन को यहाँ से भागने के लिए चिल्लाने लग गया। भागते हुए एबी उसी अजीब सा दिखने वाले रोबोट को देख लेती है जो उसी को खोजते हुए उसके पास आ रहा था। एबी यहाँ काफी सारे बॉल्स के बीच छुपी ही हुई थी, मगर इस बार वो रोबोट उसे देख लेता है
है। अभी वो जैसे ही पकड़कर एबी को मार देता, उससे पहले ही यहाँ पर वेनेसा आ जाती है और उस रोबोट को मारकर एबी की जान बचा लेती है। इधर माइक जोर से उसे पैर मारते हुए अपने बिजली वाली छड़ी सीधा उसके मुंह में दे दिया, जिससे उसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हुआ और वो भी मारा गया। भागते हुए एबी की तलाश में जैसे ही आगे बढ़ा, उसके सामने एक दूसरा रैबिट रोबोट जो बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था वो आ जाता है। उसकी हरकत बिल्कुल किसी बड़े इंसानों की तरह लग रही थी। उसे देखते ही माइक अपने टीजर गन से उस पर शूट करता है, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं होता और फौरन से आगे बढ़ते हुए रैबिट माइक को मारने लग जाता है। दिखाया गया कि यह रोबोट उन सारे बच्चों वाले रोबोट्स को जिंदा कर दिया था। अभी वो चाकू से माइक को मार देता, उससे पहले ही यहाँ गन लेकर वेनेसा आ जाती है। यहीं पर वेनेसा के डैड अपने रैबिट वाले मास्क को जैसे ही हटाया तो पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टीव रैगलन है, वही आदमी जो माइक को जॉब दिया था। दरअसल वो पहले से ही जानता था कि माइक की एक छोटी बहन भी है जिसे उन बच्चों के साथ मिलाना है और माइक को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसीलिए उसने यह पूरा षड्यंत्र रचकर माइक को अपना नाम स्टीव रैगलन बताया, जबकि उसका असली नाम तो विलियम एफ्टन था। यहाँ वेनेसा के डैड को यह लग रहा था कि उसकी बेटी अपने डैड पर गोली नहीं चलाएगी, लेकिन वेनेसा बिना कुछ सोचते हुए फायर कर देती है। अब क्योंकि वेनेसा ने माइक को बताया था कि वो एलो रैबिट वही है जो उन 5 बच्चों को कंट्रोल में रखा हुआ है, जबकि वो उन बच्चों के नजरों में एक अच्छा बाप बनकर रहा है, इसीलिए अब एबी उस ड्राइंग को बदलने लग जाती है। लेकिन उससे पहले ही आगे बढ़कर विलियम अपने ही बेटी को नाइफ से उसके पेट में स्टैब कर देता है। इधर जल्दी से एबी ड्राइंग को इस तरह से चेंज करके लगा दिया जैसे वो उस तस्वीर में विलियम एक कातिल के रूप में खड़ा है और वही उन सभी बच्चों को मारा था। सारे बच्चों वाले रैबिट रोबोट्स जब उस तस्वीर को देखते हैं तो उन्हें अपने वो बुरे दिन याद आने लग जाते हैं कि कैसे विलियम ने उन्हें किडनैप करके इन रोबोट में बैठाकर मारा हुआ था। उन सभी के जहन में नफरत और बदला लेने की खून दौड़ने लग जाती है। सभी उसी की तरफ बढ़ने लग गए क्योंकि उस दरिंदे ने जो उनके साथ किया था वो इस टाइम सही से रो भी नहीं सकते थे। फौरन से आइसक्रीम वाला रोबोट उसके ऊपर कूदकर उसके अंदर की मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब विलियम बहुत ही दर्दनाक तरीके से दबोचे जाने लगा क्योंकि वो मशीन उन 5 बच्चों के कंट्रोल में था और वही बच्चे उसे दबोच दबोच कर मार रहे थे। लेकिन मरते हुए विलियम अपने रैबिट वाले मास्क को पहन लिया और इस रेस्टोरेंट के सभी लाइट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग गया। यहाँ पर मरते हुए विलियम कहता है, लौट कर आऊंगा मैं, और घुट घुट कर उसी के अंदर मरने लग गया। माइक जल्दी से वेनेसा को उठाया और इस रेस्टोरेंट से निकल जाता है और सभी बच्चों वाली रोबोट विलियम यानी वेनेसा के डैड को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन माइक को हॉस्पिटल में वेनेसा के साथ दिखाया गया जो वो उसके ठीक होने का इंतजार कर रहा है। घर पर एबी अपने दोस्तों से मिलने की जिद करने लग गई थी। दरअसल वो उन्हीं 5 बच्चों की बात कर रही थी जो अभी रोबोट्स में मौजूद हैं। लेकिन इधर उसी रेस्टोरेंट में विलियम को उसी रैबिट वाले कॉस्ट्यूम के अंदर तड़प तड़प कर मरते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी जान नहीं निकल रही थी और बच्चों का लीडर उसको देखकर उसे कमरे में ही लॉक्ड कर दिया और यहीं पर यह कहानी अभी के लिए खत्म हो जाती है। अब सवाल खड़ा करता है, क्या विलियम उसी रैबिट कॉस्ट्यूम में मर जाएगा या बच जाएगा, और क्या बच्चों की आत्मा की शांति मिलेगी या उनकी शरीर पूरी तरह से उन रैबिट रोबोट से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। इसी चीज को जानने के लिए हम इसके दूसरे पार्ट को बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।